ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड क्लॉटिंग, कोमा की स्थिति या फिर ब्रेन संबंधी जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं या सीरियस रोग हैं जिसमें आदमी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, आदमी की जान जाती है और जाने की संभावना होती है, उस पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं समय समय पे आपको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार और मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार आपको चीज़ें संप्रेषित करता रहूं और हेल्थ टिप्स देता रहूं। मैं यह कभी दावा नहीं करता कि मैंने उस परम सत्य को जान लिया है। मैं यह कभी नहीं कहता कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है मैं उतना कहता हूँ। यह आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप भी सत्य का अनुसंधान करें, क्योंकि जीवन दरअसल सत्य का अनुसंधान ही है। जिसने सत्य को पा लिया, उसने ईश्वर को पा लिया, फिर उसके पास संपूर्ण ज्ञान हो गया, फिर उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। यदि सत्य नहीं पाया तो झूठ के संसार में झूठ बेचते रहेंगे, झूठ खरीदते रहेंगे और झूठ का व्यवसाय करते रहेंगे। देखिए, जैसे एक ही फॉर्मूले से गणित के सारे समस्याओं यानी सारे प्रश्नों का हल नहीं होता, एक ही औजार से हर चीजों को नहीं काटा जाता, एक ही चीज से शरीर को हर चीज नहीं मिलता, एक ही मौसम से संसार नहीं चलता, एक ही कपड़े, एक ही टाइप के वस्त्र से यह जीवन नहीं चलता। यही एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझना है। इसी प्रकार हर रोग का इलाज एलोपैथी नहीं हो सकता, हर रोग का इलाज कोई एक ही चिकित्सा में नहीं हो सकता, क्योंकि रोग जो होते हैं वह कई कारणों से होते हैं। कुछ मौसम की वजह से होते हैं, कुछ दवाओं के सेवन की वजह से होते हैं, कुछ भोजन, नींद, संयम, श्रम, तनाव, प्रदूषण। कुछ रोग जो होते हैं उम्र के वजह से भी होते हैं, कुछ लापरवाह जीवन शैली की वजह से भी होते हैं, लेकिन हर रोग का इलाज एलोपैथी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने लोग एलोपैथी में उपचार करा रहे हैं वह सब ठीक होते, बाकी सब खराब होते हैं। आप 100 एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं, 100 में 80, 85 या 70, 75 आपको दवाई का सेवन करते मिलेंगे, बीमार मिलेंगे। लेकिन 100 यदि नेचुरोपैथ योगा के डॉक्टर से मिले आप, तो आपको लगभग 90-95% स्वस्थ मिलेंगे। आप आकलन कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, आप चेक कीजिए। वो दवाई नहीं खा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल सही होगा, उनकी बुद्धि सही होगी, वह बाम मार्गी नहीं होंगे, कुमारी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, गलत सही का डिसीजन तो इतिहास करता है या आप करते हैं, समय करता है। मैं बस अपनी बात कहूंगा, लेकिन सामने दोनों को कुछ तुलना करने के लिए चीजों को समझाना जरूरी है। आज जिस रूप में ब्रेन डेड, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन हेमरेज या बीपी का बहुत अधिक हो जाना, लकवा मार जाना, इस ढंग के केस जो बढ़ रहे हैं उसमें एलोपैथी चिकित्सा का भी योगदान है। यदि ये लोग एलोपैथी चिकित्सा नहीं कराते तो इतने जीर्ण रूप से बीमार नहीं होते या फिर ऐसी अकस्मात मृत्यु उनकी नहीं होती, क्योंकि जो इसके साइड इफेक्ट हैं, एलोपैथी चिकित्सा के खासकर दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, वह बहुत हार्म पहुंचाते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी चीजें समझाता हूं कि ये होता क्यों है, लक्षण क्या है, हम पहले क्या कर सकते हैं, उपचार क्या क्या है। 3-4 चीजें समझा दूंगा, 10 मिनट का समय तो लगने वाला है, आप थोड़ा गहराई समझ लें। देखिए, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन में कोई भी चीज होता है या व्यक्ति फिर कोमा में चला जाता है, वह इसलिए होता है कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। ब्लड नहीं मिलता इसका मतलब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा नहीं, नस नाड़ियों में अवरोध है, खाने पीने में पोषण की कमी है, वजन ज्यादा है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी शुगर की बीमारी पहले से उसको हो रखी है, कोई हृदय रोग है, कोई पहले से ही नसें सूखी हुई साइटिक रोग है, ऐसे कुछ रोग होते हैं उनके पास। डायरेक्ट बड़े रोग नहीं होते, ऐसे ही भगवान भी किसी की जान नहीं लेता, वह भी मौका देता है, प्रकृति भी पहले अवसर देती है। जब लगातार गलती करता आदमी तो पहले उसको सर्दी जुकाम पैदा करती, नहीं मानता तब बीपी शुगर, फिर नहीं मानता तो जान ले लेती। ऐसे ही कोई इतनी जल्दी ब्रेन हेमरेज नहीं होता, ब्लड को ये शरीर और ये हृदय ऐसा नहीं कि फूटता रहता है, मस्तिष्क ऐसा नहीं फूटता रहता है। इस शरीर का स्वभाव रोगी होना नहीं, यह शरीर
स्वास्थ्य चाहता है, यह स्वास्थ्य को पहचानता है, यह स्वस्थ रहना जानता है। यह शरीर को थोड़ा थोड़ा यदि आप समझें, इसकी भाषा पहचानें, भाषा समझें और भोजन पहचानें तो यह शरीर स्वस्थ रहता है। तो जब ब्रेन हेमरेज होने वाला होता है उससे पहले ही मैं चीज़ें थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल जिनको बहुत अधिक मोटापा है, जो बात बात पे दवाई का सेवन करते हैं या कोई परमानेंटली दवाई का सेवन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सांसें खुल के नहीं आती, व्यायाम करते नहीं है, धूप सेवन करते नहीं, प्रकृति शरण में जाते नहीं, लेथार्जिक लाइफ स्टाइल है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, बैठ बैठ के खूब खाते हैं, खासकर अन्न दूध का अधिक सेवन करते हैं, मैदा चीनी चाय बिस्किट घी तेल ये सब अधिक खाते पीते हैं और तनाव भी लेते हैं और प्रदूषित वातावरण में भी रहते हैं, या फिर थोड़ा यूं कहें कि अच्छे से नींद नहीं आती, मतलब लाइफ स्टाइल की विसंगतियां आप जो भी समझ लें, इसमें सब कुछ आ जाता है। भोजन, नींद, संयम, श्रम, तनाव, प्रदूषण, व्यायाम की कमी, अशुभ चिंतन, दवाओं का सेवन, जीवन में गतिशीलता अधिक हो जाना, तो ये सब कुछ जब हो जाता है तो उस आदमी को शरीर 2-4 महीने पहले, 2-4 वर्ष पहले से इंडिकेशन देने लगता है। खासकर सांसों का कम हो जाना, शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहना, भारी होना, दर्द होना, लगातार एक एरिया में मस्तिष्क में शरीर में दर्द होता है। जब लगातार आदमी इग्नोर करता है, चीजों को ठीक नहीं करता, तो बड़े रोग हो जाते हैं। फिर भी नहीं मानता, फिर ये ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं या मस्तिष्क में क्लॉट हो जाते हैं, कहीं ट्यूमर हो जाता है, गांठें बन जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, ये सब बड़े रोग। देखिए एक बात का आप ध्यान रखें, शरीर आपको इशारा करती है, यह बार बार इंडिकेट करती, कोई भी दर्द होता है तो इंडिकेशन होता है कि इस एरिया में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप ठीक करो। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसको दवाओं से सप्रेस करते हैं। अब आप फर्ज कीजिए आप पानी में खड़े हैं या रात को सो रहे हैं, आपका पैर कट गया और यदि दर्द नहीं हो क्या होगा, सारा खून निकल जाएगा और मनुष्य मर जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने दर्द दिया ताकि आपको पता चले। सोते सोते कोई चूहा पैर काट के खा गया, सांप काट गया, कम से कम पता तो चलेगा, मनुष्य बच जाएगा। लेकिन यदि दर्द ना हो तो इंडिकेटर नहीं मिलेगा। अगर मच्छर यहाँ काटा है तो उंगली अपने आप वहीं जाती है। आप ध्यान रखें, शरीर सबसे बड़ा लेबोरेटरी है, शरीर सब कुछ बताती है। तो ये ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉटिंग या ट्यूमर होने से पहले शरीर बताती है। यह और बात है कि लोग हेल्थ के बारे में इतने जागरूक नहीं है, या फिर संसार में झूठ इतना बोला जाता है कि लोग उस झूठ को सच मान लेते हैं और शरीर को ही इग्नोर कर देते हैं। लेबोरेटरी के टेस्ट को सही मानते हैं, शरीर की भाषा नहीं मानते। शरीर बोल रहा है यहाँ पे दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो मान लेगा, जबकि शरीर रोज इंडिकेट कर रहा है। तो मोटी बात यह है कि शरीर के इंडिकेशन को समझना है। तो जिनको खासकर मोटापा है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सब आर्थराइटिस की दवाइयां लंबे समय से चल रही है, उनको सजग रहना चाहिए। उनके इंडोथेलियम लेयर में, नसों के इंडोथेलियम लेयर में गाढ़ापन आ जाता है, वो इतना चिपचिपा हो जाता है कि 70-80% तक ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोडक्शन होता है, जहां जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, आपके खाने पीने का पोषण पहुंचता है, सेल्स को वह पोषण नहीं पहुंचता। और मस्तिष्क का काम ऐसा है कि सारा ये कंट्रोल रूम है, सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ पे 20-25 सेकेंड भी यदि खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ये डेड होने लगता है, क्लॉट होने लगता है यहाँ पे खून। तो इसके लक्षण आपको मैंने मोटे तौर पे समझाए हैं। शरीर भारी होता है, मस्तिष्क में दर्द रहता है, बहुत लंबे समय से खिंचाव बना रहता है, गैस बनता है शरीर में, पाचन प्रणाली खराब रहती है, शरीर, चेहरे काले पड़ जाते हैं, नाखून व्हाइटिश होने लगता है, रफ हो जाता है, पीलापन लगता है, आंखों के जो नीचे हैं या यहाँ पे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं, आंखों के निचले आप निकाल देखेंगे तो उसका कलर जो है गुलाबी हो जाता है, पूरी तरह लाल नहीं होता। यह सब इंडिकेशन है कि कोई बड़े रोगों के खतरे हैं। दूसरा क्या है कि इसके कारणों को दूर करना है। भोजन, नेचुरोपैथी, थोड़ा आयुर्वेद, घरेलू काढ़े बाढ़े से इसको ठीक किया जा सकता है। अब मैं बढ़ता हूं उपचार की तरफ। लक्षण आप समझ गए हैं, कारण आपको मोटे तौर पे पता लग गया, कारण लाइफ स्टाइल में ही है, भोजन, नींद इत्यादि सब कुछ में है। अब इसका उपचार कैसे करना है? सबसे अच्छा है रोग होने ना दें। रोग होने के बाद तो उपचार सब करते हैं, समझदार वही है जो रोग होने से पहले 10% उपचार कर ले। यदि सुख में सुमिरन कर ले, दुख का है कोई। यदि आप
100 रुपया रोग होने के बाद खर्च करते हैं, तो 5 से 10 रुपये रोग नहीं होने के लिए खर्च करें तो बुद्धिमानी है, रोग नहीं होगा। तो अब आप समझें इसके उपचार क्या है। जैसे शरीर को इंडिकेट करता है, भारीपन लगता है, दर्द होता है, मस्तिष्क में लगातार दर्द रहता है, भारीपन, कफ निकलता है, जाम रहता है, आंखों पे सूजन होने लगती, चेहरे कई बार क्या होते हैं गुलाबी होने लगते, चमक आने लगती चेहरे पे, वो चमक विचित्र ढंग का चमक होता है, कई बार लिकोडर्मा हो जाता है शरीर पे, वो इंडिकेट करता है। तो कई बार क्या होता है कि हमेशा चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा रहता है, धुंधला धुंधला सा रहता है, दिखाई कम देने लगता है, ये सब इंडिकेशन है। ऐसा होने लगे तो सबसे अच्छा है कि सुबह सुबह लहसुन, अदरक और नींबू का सेवन किया जाए। सुबह उठते ही 2-3 कलियां लहसुन और अदरक मुंह में रख लें, चूसें और ऊपर से नींबू शहद पानी पिए। यदि शुगर हो तो शहद मत डालें। इसके बाद 8-9 बजे में पान का डंठल, कम से कम 5-7 पान का डंठल, और साथ में इतने से हार श्रृंगार के पत्ते, 5-7 पत्ते ले लें, 5-7 पान के डंठल ले लें, और 2-3 काली मिर्च मिला के उसको घिसें और पानी मिला के उसको पी जाएं सुबह। एक तो ये उपचार हो गया आपका, इससे नसें खुल जाएगी, जहां जहां क्लॉटिंग है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, हो जाए। उसके बाद 10 बजे से पहले पहले पेट भर के फल खाने, रस वाले फल। उसके बाद अगला भोजन 3-4 बजे करनी है और एक ही बार खाना खाना है। उस खाने में जौ की रोटी या फिर जो मक्की और रागी जवारी की रोटी होनी चाहिए, कम से कम 300-400-500 ग्राम सलाद होने चाहिए, 100-150 ग्राम ताजे पत्ते की चटनी बिना नमक के होनी चाहिए, और हरी सब्जी मौसम के अनुसार। इस केस में दाल, दूध, घी, मैदा, चीनी, बिस्किट, ब्रेड या बेकरी के प्रोडक्ट या डब्बाबंद जो जूस कहते हैं, रियल जूस वगैरह, पैक्ड फूड को पैक ही रहने दो, उसको खोलो मत, वो पैक ही अच्छा रहता है, खोलने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो पैक्ड फूड हो गया, उसको नहीं लेना है। किसी प्रकार की दवाई सेवन ये तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए ताजा वेजिटेबल जूस 1 गिलास जरूर पिए। यदि कोई दवाई चल रही लंबे समय से तो ताजा सब्जियों का जूस, चाहे गाजर टमाटर का हो, घिया खिया ककड़ी का हो, कच्चा पपीता हो, सफेद पेठा हो। सफेद पेठा तो बहुत ही अच्छा, अगर सफेद पेठा या हरे पेठे का भी जूस पीते हैं बहुत अद्भुत है उसके लाभ। केले के डंठल का रस भी पिया जा सकता है। केले का जो डंठल होता है उसको पीस के और उसको पानी मिला के पी जाए। इसके अलावा शीशम का पत्ता, कोमल 25-30 पत्ते लें और इतने से ताल मिश्री मिलाएं, उसको भी आप पी सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद। तो भोजन आप समझ गए। इसके अलावा चंद्रवेदी प्राणायाम करें। बाएं नाक से सांस भर के दाहिने नाक से छोड़े, लगातार बाएं नाक से सांस भरे, दाहिने नाक से छोड़े। चंद्रभेदी प्राणायाम करें, थोड़ा धूप सेवन करें, थोड़ा वॉकिंग करें, छींक मारें, बार बार नाक में कुछ डाल के छींक मारा करें। रात में नाक में तेल डालें, और संभव है कहीं आसपास नेचुरोपैथी सेंटर हो तो नेचुरोपैथी जरूर करें। नेचुरोपैथी इज ओनली थेरेपी, नेचुरोपैथी इज नॉट अल्टरनेट थेरेपी। यही एक ऐसी चिकित्सा है कि स्वस्थ और अस्वस्थ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको ये चिकित्सा लेनी चाहिए। और यह चिकित्सा अगर जो लेते रहते हैं, कम से कम रोग उन्हें नहीं होता, रोग है तो चला जाता है। इसका रिजल्ट 80-90% है। नेचुरोपैथी में 80-90% लोग ठीक होते हैं, लेकिन एलोपैथी में इसका उल्टा हो जाता है, 80-90% ठीक नहीं होते हैं, 10-20% ठीक क्या होते हैं, रोगों को धक्का मारा जाता है। अभी आप देखे होंगे पीछे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, मनोहर पर्रिकर, ये ऋषि कपूर, इरफान खान, ये सब मरे हैं। ये सब दरअसल एलोपैथिक साइड इफेक्ट से मरे। अगर ये इलाज नहीं करवाते तो हो सकता है लंबे जी, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है यह और लंबे चलते, क्योंकि ये सारा जगत एलोपैथी खुद मानती है कि केमिकल दवाइयों में साइड इफेक्ट बहुत होता है। फिर शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें लीवर जो है इससे युद्ध करता है, लीवर भी खराब हो जाता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद फिर भी यदि हो गया किसी को हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और थोड़ा बहुत ठीक हो गए, तो उनको लगातार फल, सलाद, सब्जियां, बस 3 चीजें ध्यान रखें। फल, सलाद, सब्जियां खिलाएं। किसी प्रकार का अन्न और दूध नहीं देना है, 1-8 महीने तो कम से कम ऐसा करना ही है। वो जो पत्ते की चटनी और जूस वगैरह बताया था वो सब देते रहें। नींबू, लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी, ये सब देते रहें। पान का डंठल, हार श्रृंगार का पत्ता या करी पत्ता, यह सब उनको दे सकते हैं पीस के।
अगर आप रस वाले फल देते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, पाइनएप्पल है या फिर नाशपाती है, जिस मौसम जो उपलब्ध हो, ये ब्लड क्लॉट खोल देता है, खासकर सफेद पेठे का रस। तो मुझे आशा है आप ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोमा में चले जाना या फिर मस्तिष्क का बहुत भारी रहना या फिर इस ढंग के जो भी हैं, जो भी आप लकवा पैरालिसिस अटैक कर देना, इस ढंग के जो भी रोग हैं, इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। मेनली तो इंडोथेलियम लेयर को साफ करना है, नसों को साफ करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो रोग मोटे तौर पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि नमक, चीनी, बिस्कुट, दूध, घी, चाय, कॉफी सेवन किया जाए तो ठीक नहीं होंगे और बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखें, पथ्य सति गर्दातस किम औषधि सेवना, पथ्य अस्ति गर्दातस किम औषधि सेवना। इसका मतलब होता है यदि आप परहेज कर लेते हैं, पथ्य करते हैं, औषधि की क्या जरूरत है, और यदि परहेज नहीं करते हैं तो भी औषधि आपका क्या कर लेगा। तो दोनों स्थिति में दवाई वगैरह की जरूरत नहीं होती, परहेज ही उपचार है, और परहेज नहीं करने से उपचार कारगर ही नहीं होता है। धन्यवाद। ओम नमस्ते, जय हिंद, आपका कल्याण हो।